आपको प्यार करने वाला कौन है? लेकिन जब इंसान बोलता है कि मुझे अभी आशीष नहीं मिली, मेरा रास्ते नहीं खुले, मेरे बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के रिश्ते को ठीक से पहचान नहीं पाए। लिखा है उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए। कहें हालेलुया। किसी एक के लिए नहीं, हम सब के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और कोई बलिदान ऐसे नहीं देता। मैंने कहा ना कि 5 रुपए की एक बिस्कुट का पैकेट, 10 रुपए की सब्जी खरीदते हुए भी आप बहुत नखरे करते हैं। और अगर सब्जी बनाते हुए अगर सब्जी का एक हिस्सा, आलू का एक हिस्सा खराब है, दागी है, दाग लग गया है, तो बहुत सारी बहनें आलू को फेंकती नहीं है, आलू को काट कर सड़ा हुआ हिस्सा निकाल देती हैं। नहीं, जितना काम आ जाए उतना ही सही। अगर आप एक आलू से इतना प्यार कर सकती हैं, नहीं, अगर एक आलू से इतना प्यार हो सकता है, अगर सड़े हुए चावल से आप 3 बार स्मेल करके देख सकते हैं, नहीं थोड़ा सा बचा हुआ अभी, मतलब चीजों की कीमत को आप अच्छे से पहचानते हैं। परमेश्वर बोलता है क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूं? तुम मेरी संतान हो। क्या तुम एक आलू को, सड़े हुए आलू को तुम काट कर जितना हिस्सा है उसको बचाना जानती हो? मैं तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हें अपने सीने से लगाना नहीं जानता हूं? मैं भी जानता हूं। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है वो ताली बजाकर धन्यवाद दे रहे हैं और निकाले प्रभु के कलाम से यहेजकेल की किताब 33वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? बोल हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने कहा कि मैं, जो दुष्ट इंसान है, दुष्ट, अगर कोई बुरा व्यक्ति आपके जीवन में है तो आप उसे घृणा करते हैं। अगर कोई आपका नुकसान करता है, कोई आपको बुरी नजर से देखता है, आपके धन दौलत के ऊपर या आपके रिश्तों के ऊपर गंदी नजर रखता है, तो आपका दुश्मन है और आप उसे छोड़ने वाले नहीं है। और किसी ने अगर आपका नुकसान कर भी दिया है और बहुत ज्यादा दुष्ट है, तो आप उसकी कंप्लेंट भी करेंगे और उसको दंड भी दिलाएंगे। लेकिन परमेश्वर यहां पर आपको क्या बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, भले तू पैरालाइज है, भले तू HIV, तेरे खून में इंफेक्शन है, गांठ है, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ी, जिसने तेरे शरीर पर हमला किया, जिसने तेरे शरीर पर हमला किया, तेरे रिश्तों को खराब किया, जिसने तेरे शरीर पर हमला किया, तेरे रिश्तों को खराब किया, तेरे घर में पैसे को बर्बाद किया, जिसने तुझे हॉस्पिटल के चक्कर कटाए, वो दुष्ट मैं भी जानता हूं। उसे 2 मिनट में उखाड़ कर मैं भी दंड दे सकता हूं। अगर तू मेरे प्यार को समझ गई, अगर तूने मेरे प्यार को जान लिया, अगर तूने अपने रिश्ते को पहचान लिया, तो मैं भी उस दुष्ट को 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी ज्यादा है, मैं भी उसे सदा के लिए उखाड़ कर फेंक दूंगा। बोल हालेलुया। और यहां पर क्या लिखा? परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि दुष्ट है इंसान और दुष्ट लोग मर ही जाते हैं, पाप करते हैं और जो गंदे काम करते हैं दंड उनको मिलता है। परमेश्वर ने कितनी सुंदर बात कही, ध्यान से सुने। जो बीमार हैं, जो इस घड़ी बीमार हैं और शारीरिक पीड़ाओं में हैं, गुप्त रोग में हैं, पथरियां, गिल्टियां, रसोड़ियां, व्हीलचेयर या शरीर का कोई भी हिस्सा ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जरा ध्यान से इस बात को सुने। परमेश्वर ने कहा कि मैं दुष्ट के मरने से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है। मैं चाहता हूं कि वो दुष्ट भी बदल जाए। मैं चाहता हूं कि, और कम शब्दों में गहरी बात, तू तो मेरी संतान है, तुझे तो मैंने प्यार कैसा किया अभी बताया ना, मैंने
कि परमेश्वर ने आपसे कैसा प्यार किया है, अनमोल प्यार। तू मेरी संतान है। अगर मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, और मैं चाहता हूं कि दुष्ट भी बदल जाए, अगर तेरे जीवन में कोई पाप है, तेरे जीवन में कोई गलती और गुनाह है, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि तू बदल जाए। अगर तू बीमार है तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा तू चंगा हो जाए। अगर मैं दुष्ट को मरने से प्रसन्न नहीं होता, तो मैं ये चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। मैं चाहता हूं कि तेरे जीवन में खुशियां आए। मैं चाहता हूं कि तू बदल जाए। बोल हालेलुया। क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। बोल हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है, और ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इस वचन से जो लोग गहरी बात को समझ चुके हैं, और लिखा परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि मन फिरा ले और जिंदा रहे। अगर दुष्ट के लिए परमेश्वर इतनी बड़ी बात बोल रहा है, तो आप तो परमेश्वर की संतान हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, और आपने भी वायदा किया था, एक मन होकर। ये तालियां आपने कितना एक मन होकर बजाई हैं। बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आया। पहले मैंने आपको अभी खुदा के प्रेम के बारे में बताया। आप चीजों से कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है, आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया? अगर आपको अपनी वैल्यू आज पता चल गई है, पता चली कि नहीं? अगर आपको अपनी वैल्यू आज पता चल गई है कि मैं परमेश्वर के लिए अनमोल हूं, वो मुझसे प्यार करता है। अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो आप उनको पीड़ाओं में, दुख में, तकलीफ में, बीमारियों में देख सकते हैं। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि मैं भी तुम्हें दुख और तकलीफ में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में नहीं देख सकता। मैं आपसे प्यार करता हूं। बोला हालेलुया। और जो लोग दुहाई देते हैं, जो लोग रोते हैं कि परमेश्वर मेरा नंबर कब आएगा, मेरा घर कब बनेगा, मैं भी तो बड़े लंबे समय से प्रार्थना में आ रहा हूं, मैं भी यहां पर उपवास और प्रार्थना करके आया हूं, मैं भी बड़े टाइम से यहां पर आकर 10-15 बार मैंने चक्कर लगा लिए, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, मुझे कोई चंगाई नहीं मिली। अगर आपके मन में दुविधा है, आपके मन में शंका है, तो आज अपनी शंका को निकाल कर फेंक दें। अपनी दुविधाओं को आप फेंक दें। अपने विचलित मन पर आप ध्यान दें। आपका जो हृदय विचलित है, उसे आप एकाग्रता की ओर मोड़ लें। बोलो हालेलुया। आपका हृदय अगर विचलित है, दुविधा में है, समस्याओं में, दिमाग में कोई टेंशन है, तो आज आप वो टेंशन को निकाल दें। अगर आप आज नहीं निकाल पाएंगे, तो शायद कभी नहीं निकाल पाएंगे। इतनी सुंदर बात परमेश्वर ने आपको बताई है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, करता हूं। बोला आमीन। और जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, मैं भी करता हूं। मैं भी आपको दुखी नहीं देख सकता। मैं आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ, खेलता हुआ, कूदता हुआ, आनंद के साथ देखना चाहता हूं, बढ़ता हुआ। बोलो आमीन। और लिखा है कि मैं दुष्ट के मरने से नहीं, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने। इज़राइल का घराना कौन है? मैंने कहा था एक मन होकर बोलना है। एक मन होकर, एक मन होकर। इज़राइल का घराना हम हैं। परमेश्वर के संतान हम हैं। आपके बराबर वाले बाजू भी नहीं उठा रहे हैं। फिर से कहें, परमेश्वर के संतान हम हैं। अगर इज़राइल का घराना आप हैं, परमेश्वर के संतान आप हैं, तो परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है। तेरे आप ही से, बहन, भाई, बेटे, बेटी, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है। क्या आपको खुदा की बात समझ में आ रही है? मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। मैं चाहता हूं कि वो जीवित रहे और अपने मार्ग को बदल ले। वो अपना मन फिराए और जिंदा रहे। अगर दुष्ट के लिए परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं, तो आप तो परमेश्वर के संतान हैं। तो आपको परमेश्वर कैसे पीड़ाओं में, दुख और तकलीफ में देख सकते हैं? आपको बात समझ आ रही है?
अगर समझ में आ गई है तो फिर सुने। लिखा, हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। तुम क्यों मरो? मतलब कि तुम क्यों मरो, या तुम क्यों विपत्ति में पड़ो, या क्यों किसी प्रॉब्लम में फंसो। मैं भी तुम्हें प्रॉब्लम में या विपत्ति में नहीं देख सकता। बोला हालेलुया। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है, आ गई है कि परमेश्वर आपसे कैसा प्यार करते हैं और वो आपको अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं और वो आपको बदलता हुआ देखना चाहते हैं, वचन में लिखा है प्रभु ने, हे इज़राइल के घराने, हे मेरी संतान, हे मेरे बेटे और बेटी। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है? झूठ मत बोलना। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको चुनकर यहां पर आने का मौका दिया है? लास्ट एंड फाइनल कॉल, दोबारा झूठ मत बोलना। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको चुनकर यहां पर बुलाया है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर ने बहुत बड़ी गलती की है क्या? पीछे वाले, लेफ्ट एंड राइट, ऑनलाइन वाले, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, क्या उसने कोई गलती किया है? क्या परमेश्वर से गलती हो चुका है? तुम्हारी दूसरी बहन को, तुम्हारे भाई को, किसी तुम्हारे पड़ोसी को चुनना चाहिए था? अरे बोल कर बताओ। कहता यस। तुम्हारे किसी भाई और बहन को, दूसरों को चुनना चाहिए था, तुम्हारा नंबर अभी नहीं आना चाहिए था। परमेश्वर से गलती हो गया, परमेश्वर से उसने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारा अभी समय नहीं आया, तुम्हारे समय आने से पहले परमेश्वर ने तुम्हें बुला लिया है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी तो 3 साल पड़े थे, 4 साल पड़े थे, पहले कैसे आ गए? अरे नहीं नहीं नहीं, मिस्टेक हो गया परमेश्वर से। अब बताएं, जो जिंदा हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। जो यहां पर मौजूद हैं, जिनको नींद आ रही है, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। कहीं हालेलुया। जिनके कान बंद हैं, जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें, जोरदार जोरदार जोरदार, शाबाश। ये कान बंद है, इनके काम नहीं बोला मैंने काम बंद नहीं बोला है, मैंने कहा कान बंद है, कान। अभी एक 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 लाइन में आप फिसल गए सुनने में और समझने में, तो खुदा की गहरी बातों को आप कैसे समझेंगे और सुनेंगे? कहीं हालेलुया। मैंने कहा कि खुदा ने बहुत बड़ी गलती की है आपको यहां बुलाकर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अरे खुदा से कोई गलती तो नहीं हुआ है? अगर खुदा से कोई गलती नहीं हुआ है तो फिर उससे हुआ क्या है बताओ? अगर परमेश्वर से कोई गलती नहीं हुआ है तो परमेश्वर ने इसका मतलब कुछ तो अच्छा हुआ है ना। अगर गलती नहीं हुआ तो सही हुआ होगा। अगर सही हुआ है तो फिर आप यहां पर, अगर यहां पर बैठे हो तो इसका मतलब परमेश्वर की, ये परमेश्वर की योजना है। और एक और बात, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। ये जो पीछे काफी सारे लोग झुंड में खड़े हैं, ये काफी सारे लोग जो पीछे झुंड में खड़े हैं, मैं चाहता हूं कि ये लोग भी बात को सुने। मैंने अभी आपसे सवाल किया, क्या परमेश्वर से कोई गलती हुआ है? आपने कहा नहीं। आपने कहा नहीं नहीं, परमेश्वर से कोई गलती नहीं हुआ। अरे परमेश्वर से गलती हो ही नहीं सकता। परमेश्वर से गलती नहीं हो सकता। इंसान से गलती हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, एरर हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है, साइंस और टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो सकती है, सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। अगर उसने आपको चुना है,
आपको बुलाया है, तो इसका मतलब उसने आपके अंदर कुछ तो देखा है और उसकी ये महान योजना है। बोला आमीन। और उसने आपके लिए भलाई की है आपको यहां पर बुलाकर। क्या आपकी आत्मा इस बात को मानती है? अगर मानती है तो फिर यही बात तो परमेश्वर समझाना चाहते हैं। अगर मैंने गलती नहीं की है, अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुआ है, तो फिर मैंने अच्छा काम किया ना तुम्हें बुलाकर। अगर अच्छा किया तो फिर तुम शंका क्यों करते हो? फिर दुविधा किस बात की है? फिर चिंता किस बात की है? फिर टेंशन किस बात की है? फिर रोते क्यों? मेरा नंबर नहीं आया, मेरी गवाही कब बनेगी, नहीं मेरी बीवी ठीक कब होगी, फिर रोते क्यों? केवल परमेश्वर पे भरोसा रख। अगर उसने तुम्हें, अभी आपने खुद कहा ना कि परमेश्वर से गलती नहीं हुआ है, आप सबके सब बोल रहे हैं, सबके सब बोल रहे हैं ना। अगर परमेश्वर से कोई गलती नहीं हुआ है तो इसका मतलब उसने अच्छा किया ना। तो अच्छा किया तो फिर उसका रिजल्ट भी आपको मिलना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपके लिए भलाई की है और अच्छा किया है तो उसका रिजल्ट, उसका प्रतिफल भी आपको मिलना चाहिए ना। लेकिन अगर प्रतिफल आपको नहीं मिला तो इसका मतलब आप परमेश्वर के प्रेम को अभी तक जान नहीं पाए हैं। इसका मतलब परमेश्वर के प्रति आप अपने रिश्ते को पहचान नहीं पाए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हालेलुया के नारे लगाते हैं, बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, भेंट और दशमांश को बोते हैं, बाइबल उठाते हैं और पढ़ते हैं, बड़े प्रार्थना योद्धा हैं, लेकिन जब बात परमेश्वर के प्रेम की आती है तो सबसे पहले वही चिल्लाते हैं, ए खुदा, अगर तूने मुझे देना नहीं था, अगर तूने मुझे संतान नहीं देनी थी, 14 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो मुझे चुना ही क्यों है? बहुत सारे लोग ऐसे परमेश्वर पर ही दोष लगाते हैं। बोला हालेलुया। अपने दोष लगाना बंद करें। अपने जीवन में जो गलतियां, गुनाह, जो भी पाप हैं, जो भी आपके सोच के द्वारा, मन के द्वारा कोई भी, या आप आत्मिकता में कमजोर हैं तो अपनी कमजोरी को ढूंढें और उसे उखाड़ कर फेंक दें। अपनी कमजोरी को आप दूर करें, आप वचन उठाएं और प्रार्थना में दृढ़ता के साथ मजबूत बने। बोलो हालेलुया। और यही परमेश्वर चाहता है। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे कलाम को उठा, सीने से लगा और इसे ग्रहण कर। बोलो हालेलुया। और जब तू मेरे कलाम को अपने अंदर ग्रहण करेगा तो यह सबसे बड़ा चिन्ह होगा कि तू मुझसे प्यार करता है। बोलो हालेलुया। और जब तू अपने रिश्ते को पहचान लेगा, मेरे कलाम को तू ग्रहण करेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, अगर बाइबल को तुम उठाओगे, पढ़ोगे और सुनोगे, इसमें लिखी बातों को मानोगे तो लिखा तुम धन्य हो। और अगर तुम पढ़ोगे तो यह सबूत होगा इस बात का कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है। और जब आप, ये लास्ट लाइन है, जरा ध्यान से सुनना, जब आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता दिखाओगे, जब आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को आप दिखाएंगे, बताएंगे, जो विरोध में है वो डर कर अपने आप भाग जाएगा। समझ में आ गई? अगर आप 4-5 लोगों ने आपको सड़क पर घेर लिया है और वो आप पर हमला करने वाले हैं, आपके धन को, आपकी बाइक को, या आपके पैसे को, आपकी गोल्ड की चेन को या रिंग को छीनने वाले हैं, आपको मालूम हो चुका उन्होंने आपको घेर लिया है, लेकिन उसी टाइम आप तलवार या कोई हथियार आप निकाल लें और वो निहत्थे हो, तो वो भाग जाएंगे कि नहीं? तो ये आपका आत्मिक हथियार है। अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ता दिखाएंगे तो शैतान भाग जाएगा। जिसने आपके घर में बीमारियों को बनाया, जिसने आपके जीवन में आपको कमजोर बनाया, जिसने आपको रोने वाला बनाया, सुबह से लेकर शाम तक आप रोते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप लड़ाई करते हैं अपने घर में, जिसने आपके घर में लड़ाई किया, जिसने आपके घर में पैसा बर्बाद किया, जिसने आपको हॉस्पिटल के चक्कर कटाए हैं, वो भाग जाएगा। अपना रिश्ता आप परमेश्वर के साथ सिद्ध करें, आप दिखाएं। यही आज का संदेश है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनको आज खुदा की ये बात समझ में आ चुकी है, उनके सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।